देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स में भी तेजी लौटी है, खरीदारी लौटी है और उनमें सबसे पहले तो एनबीसीसी है। बोनस शेयर जारी होने की खबर से आप देखिए वहां पर एक्शन भरपूर है और इस वक्त अगर हम एनबीसीसी को देखें तो अच्छी खासी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। 14% के आसपास एनबीसीसी में एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एमएमटीसी भी आज एक्शन दिखा रहा है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में भी आज एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम स्टॉक का जो है अंशुल जी पीएसयू बास्केट में यहाँ पर कोई मौका बन रहा है। अगर हम इसमें करेक्शन वाले कुछ स्टॉक्स को भी देख लें, कॉनकॉर और बीएचईएल भेल, इन दोनों को भी, तो क्या यहाँ कोई रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए प्रशांत जी, पीएसयू काउंटर्स में स्पेशली रेलवे और डिफेंस से मैं थोड़ा सा दूरी बना के रख रहा हूँ। आप ही के चैनल पे बजट के पहले से मैं कहते आ रहा हूँ कि बजट के बाद इन स्टॉक्स में थोड़ा सा लंबा करेक्शन आता हुआ दिखेगा और एग्जैक्टली वही पैन आउट होते हुए दिख रहा है। हालांकि एनबीसीसी सुबह हमने ओपनिंग शो में डिस्कस किया था, वहां से स्टॉक काफी अच्छा चला है। एनएमडीसी में एक पुल बैक है 241 तक, लेकिन अगर पीएसयू में एक काउंटर आप मुझसे कहेंगे कि सिर्फ एक काउंटर में ले सकता हूँ तो मैं एमएमटीसी पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एमएमटीसी में एक फ्लैग काइंड ऑफ एक्शन बना है 40 हफ्ते के बेस ब्रेकआउट के बाद। लगभग 4 हफ्ते हो चुके हैं टाइट क्लोजिंग के साथ। आज ओपन लो के साथ कुछ अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट का, तो ब्रेकआउट सस्टेन होगा 106.50 के ऊपर। तो स्टॉक को प्रीएम्प्टिव लेना है तो यहाँ ले सकते हैं। मेरी सजेशन रहेगी कि 106.50 के ऊपर आप बाई कीजिए ताकि आपको फटाफट मोमेंटम मिले 130 से 135 रुपए तक का। तो 106.50 के ऊपर एमएमटीसी बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 106.50 का स्तर ध्यान रखिए, इसके ऊपर आप एमएमटीसी को खरीद कर चल सकते हैं। अंशुल जी की राय में आना चाहूंगा, जरा चाहेंगे कि एक बार आप शुगर सेक्टर को स्कैन कीजिए। आज हम देख रहे हैं कि शुगर शेयरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और शायद इसके संकेत हम देखें तो केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस से ही मिलने शुरू हो गए थे। जिस तरह की तेजी हमने कल देखी थी, अब शुगर शेयरों की बारी है। आप देखिए डालमिया भारत आज साफ तौर पर लगभग 5.25% की तेजी हम देखने को हमें मिल रही है। 423 से 446 तक का जो रैली है वो आज के आज इसने दिखाई है। इसके अलावा देखें बलरामपुर चीनी और केसीपी शुगर्स में भी 2 से 6% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। उत्तम शुगर, श्री रेणुका शुगर्स भी चलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए बजाज हिंदुस्तान में भी आज तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। अंशुल जी, शुगर शेयरों पर कोई खास नजरिया? देखिए प्रशांत जी, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, केसीपी शुगर इंडस्ट्री फ्राइडे को हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया था 52 रुपए 90 पैसे में। 57 रुपए 70 पैसे का हमारा टारगेट है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स केसीपी शुगर पे लॉन्ग है। टॉप पिक इस सेगमेंट में अगर मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में पकड़ेंगे तो केसीपी शुगर आ रहा है, 600 करोड़ का मार्केट कैप है। डेली चार्ट पे बेस ब्रेकआउट आया है कप एंड हैंडल का, जो पैन आउट होता है 136 डेज का। 136 दिन का बेस ब्रेकआउट है। 20-22 दिन स्टॉक में रैली बननी चाहिए। समवेयर अराउंड 65-66 तक का टारगेट रहेगा पूरे पैटर्न का। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। केवल इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 49.5 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में 65 मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमको अच्छा लग रहा है वो है बलरामपुर चीनी। 123 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था, उसके बाद 6 दिन का फ्लैग बना है, आज ओपन लो के साथ चला है। फ्लैग का ब्रेकआउट है तो इसमें भी 569 जो आज का लो है यही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में 620-622 तक का टारगेट अगले 2 से 3 हफ्ते में आपको मिल सकता है। बलरामपुर चीनी रिलेटिवली थोड़ा सा फ्लोट बड़ा है तो टारगेट अचीव करने में टाइम लेगा, बट 620-625 मिल सकता है। बलरामपुर चीनी में 569 यानी 569 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और यहां पर 620 और 622 तक के स्तर हासिल हो सकते हैं। वहीं अगर हम केसीपी शुगर्स की बात करें तो यहां 49 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यहां पर 65-70 रुपए तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में केसीपी शुगर्स में हासिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जरा सीमेंट सेक्टर को अपने रडार पर ले आते हैं। एक्शन कुछ खास नजर नहीं आया है हाल फिलहाल। हालांकि आज हम देखें तो इंडिया सीमेंट और रैमको सीमेंट, यही दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। बाकी सीमेंट स्टॉक में कल भी हमने देखा था कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो साइडवेज का ही है, कंसोलिडेशन का ही है। नीलेश जी, सीमेंट सेक्टर पर जरा रणनीति बताइए, कुछ पसंद आ रहा हो तो उसके बारे में भी राय दीजिए।
वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। हाँ, बिल्कुल देखिए जो जिस स्टॉक का आपने ज़िक्र किया टेक्निकल स्ट्रक्चर इंडिया सीमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक का ही थोड़ा-सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। पिछले 15-20 ट्रेडिंग सेशन का जो एक लंबा कंसोलिडेशन था उसके बाद स्टॉक एक ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है और स्ट्रक्चर से तो यही लग रहा है कि यहाँ से 380 से 385 की ओर ये काउंटर जाता हुआ नज़र आ सकता है। 365 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इंडिया सीमेंट को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा बाकी सीमेंट स्टॉक्स पे खासा थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, तो बेहतर होगा कि अवॉइड करें बट येस इंडिया सीमेंट को एक लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो ये राय है सीमेंट शेयरों पर, इंडिया सीमेंट्स पर भी नजरिया हमने आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं और एनबीसीसी पर नजर डालते हैं। स्टॉक में करीब 13% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके पीछे की वजह क्या है, एनालिस्ट का क्या मानना है और स्टॉक ने पिछले 1-2 साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं, पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ अब अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताएं इसके पीछे की वजह क्या है। एनबीसीसी में बोनस इशू के ऐलान के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में जबरदस्त तेजी बन रही है और आज ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया, 200 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है। दरअसल कंपनी का बोर्ड 31 अगस्त को बोनस इशू को लेकर विचार करेगा और उसके बाद हम देखेंगे शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी और रेशियो भी बोनस का तय होगा। आपको बता दें कि इसके पहले 2017 में कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस दिया था, यानी कि 2 शेयर पर 1 मुफ्त शेयर देने का ऐलान किया था। लेकिन एनबीसीसी के शेयर को लेकर इतना उत्साह क्यों है, आखिर क्यों खास है एनबीसीसी? तो एनबीसीसी सरकारी नवरत्न कंपनी है और ये बीएसई 500 इंडेक्स का हिस्सा भी है। ये कंपनी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत काम करती है और ऑर्डर बुक की बात करें तो मार्च तिमाही में जो ऑर्डर बुक थी 64,000 करोड़ रुपए की, वो 26% बढ़कर अब हो गई है 81,000 करोड़ रुपए की। और हम अगर इस साल की बात करें तो कंपनी ने टारगेट रखा है 10,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक को ऐड करने का। भारत के अलावा दुबई में काम करती है कंपनी, मॉरिशस में विस्तार किया है, सेशेल्स में भी कंपनी का काम है, मालदीव में भी कंपनी काम करती है, तो ग्लोबल प्रेजेंस भी कंपनी ने बढ़ाया है। सरकार की इसमें करीब करीब 62% के आसपास की हिस्सेदारी हो और दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी, सरकारी कंपनी एलआईसी की हिस्सेदारी है करीब करीब 6% के आसपास की। 3 अहम सेगमेंट हैं एनबीसीसी के, जिसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, रियल एस्टेट है और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से इनका ज्यादा रेवेन्यू आता है। नतीजों की बात कर लें अगर तो नतीजे अच्छे जारी किए थे जून तिमाही के। मुनाफे में करीब करीब 40% के आसपास का उछाल था, 100 करोड़ रुपए के ऊपर का मुनाफा क्लॉक किया था। आय की बात करें 11.25% के आसपास की बढ़त थी आय में और ये पहुंच गई थी 2,144 करोड़ रुपए पर। शेयर की चाल की बात करें अगर तो बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया है अपने निवेशकों को। इंट्राडे में आज देखिए जो गेंस हो रहे हैं 15-17% के आसपास की वो तो हैं ही, लेकिन इस साल 145% ये शेयर चल चुका है, यानी कि 2024 में। और अगर आप इसको एक साल में देखेंगे तो करीब करीब ये शेयर हो गया है 4 गुना, 300% का रिटर्न दिया है एनबीसीसी के शेयर में। और अवधि को थोड़ा सा अगर और बढ़ाएंगे तो 10 साल में 570% का रिटर्न एनबीसीसी ने अपने निवेशकों को कमा के दिया है। तो बोनस को लेकर इसीलिए उत्साह है क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और उसके बाद एक फ्री का शेयर मिलेगा तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। आज भी निफ्टी 500 इंडेक्स का टॉप गेनर करीब 11.5% की तेजी अभी भी दिखी है। फंडामेंटल्स पर कंपनी काफी स्ट्रांग है और पिछले कुछ सालों की बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। नीलेश, क्या राय बनेगी एनबीसीसी पर? 11.5-12% की तेजी के बाद क्या मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है? काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न यहाँ पर निकल के आ रहे हैं और स्टॉक के अंदर जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अभी भी और भी पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिल सकता है। लगभग 225 से 250 तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है बने रहने की सलाह होगी। अगर फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। थोड़ी सी डिप अगर 190 के आसपास मिलती है तो वहां पे बेहतर रिस्क एंड रिवॉर्ड बनेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं बट यस अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है। 180 के आसपास का सपोर्ट है तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 225 से 250 तक के लेवल हमें एनबीसीसी में देखने को मिल सकते हैं। आपके ऑलरेडी पोजीशंस है एनबीसीसी पर, तो पोजीशंस बनाए रखे। नए पोजीशंस लेने की सलाह इस लेवल्स पर नहीं दी जा रही।